नहीं करना। किसी को कोई प्रश्न हो, किसी को पुरुषार्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपको भी समय मिल गया। दीदी कभी ना ऐसे ही घर में या कहीं भी बाहर में कोई ऐसी स्थिति आती है, बहुत हलचल होती है, तब हम अपने आप को कैसे शांत रखें? शांत आप कर लेते हो, मन को भी समटाइम आप समझा लेते हो, खुद को भी समझा लेते हो, लेकिन फिर वो स्थिति को आप कैसे मैनेज करके आगे चले कि हमारे वो पुरुषार्थ में या हमारे योग के समय वो फिर संकल्प भी ना चले? उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत आती हैं, हर एक के जीवन में आती हैं, हमारे जीवन में भी आती है। अचानक बैठे बिठाए कोई ना कोई परिस्थिति उठ के आ जाती है। अभी भी परसों से एक परिस्थिति आई हुई है, लेकिन मैंने यहाँ डिस्टर्ब नहीं होना है। एक व्रत रख लो, जो बाबा कहते हैं ना, अच्चनगढ़ तुम्हारा यादगार है। तो एक व्रत रखना है, मुझे यहाँ डिस्टर्ब नहीं होना, मेरी अवस्था का इफेक्ट ये सारी व्यवस्था पर पड़ेगा। जैसी मेरी अवस्था होगी वैसी यहाँ व्यवस्था होगी, और मैं डिस्टर्ब हो गई, सब कुछ हौच पौच ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है? और मैं अगर स्टेबल हूं, सब स्टेबल हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, ड्रामा बड़ा कल्याणकारी। क्या कहते हैं बाबा? ड्रामा कल्याणकारी। मेरे बाप ने ड्रामा बनाया, मेरा कैसे अकल्याण हो सकता है? कर नहीं सकता वो। मेरा पापा मेरे लिए कोई अकल्याण थोड़ी सोच सकता है, नहीं सोच सकता है। ये ड्रामा बड़ा कल्याण का। कभी कभी कोई सीन ऐसे लगता है इसमें क्या कल्याण समाया हुआ हो, लेकिन समय आने पर वो पता चलता है कि सचमुच में इसमें कल्याण समाया हुआ था। सचमुच में आपके भी जीवन में बहुत सारे अनुभव होंगे, मैं तो वो कहानी सदा याद रखूं। सुनिए, सबने कहानी शायद सुनी होगी, चलो एक बार रिवाइज कर लेती ये आपका अनुभव सुनेंगे। अच्छा, आप बाबा के बच्चे कैसे बने। अच्छा, आप पानी पी लीजिए, उसके बाद अच्छा। अभी है 2:30 बजे तक हमारे पास बैठेंगे। लेट ही आए 12 बजे। अच्छा। लेकिन आप थके ना हो तो आपने फ्रेश कर दी। तो एक कहानी हमने तो संस्कृत में 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी, और वो कहानी यहाँ बड़ी यूज होती है लाइफ में। ईश्वर यत् करोति शोभनमेव करोति। भगवान जो करता है। राजा और वजीर दोनों दोस्त थे, रोज जाते थे हाँ शिकार के लिए। और एक दिन संडे का ऐसे दिन था, राजा कुछ कर रहा था, उंगली कट गई, वजीर के मुख से निकल गया, भगवान जो करता है। राजा को आ गया गुस्सा, ये राजा को पलट के जवाब देता है जो चीज, एक तो मेरी उंगली कट गई और कह रहा है कि अच्छा हुआ। तुरंत सिपाही को बोला इसको जेल में डाल। अब राजा कुछ दिन बाद अकेला जाने लगा, क्योंकि शौक तो था ही, और उस दिन आदिवासियों का कुछ कार्यक्रम चल रहा था, और वो ढूंढ रहे थे कि देवी पे बलि चढ़ानी है हवन में।
कोई व्यक्ति आए और हम उसको पकड़े और बलि चढ़ाए। सब लोगों ने उसे घेर लिया और वो कहे मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। कौन सुने? तो सिंपल ड्रेस में था। लेकिन जब बलि चढ़ाने लगे तो पुरोहित ने कहा इसको देख लिया जाए, कोई अंग भंग तो नहीं है। देखा तो उंगली कटी हुई थी, तो कहा इसका बलि नहीं चढ़ सकती क्योंकि अंग भंग है। छूट गया, भागा, जान बची और लाखों पाए। दौड़ता 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 आया, कहते जेल से उसको निकालो, किसको? वजीर को। हाँ? और सबसे पहले उसको गले मिलता है कि उस दिन मुझे समझ नहीं आई थी जब तुमने कहा कि इसमें कल्याण है, इसमें भी कुछ अच्छा है। आज मुझे समझ आई है कि इतनी सी उंगली कटी हुई से मेरा जीवन बच गया, मेरा जीवन बच गया। तो वजीर क्या कहता है? अच्छा है आप मुझे यहाँ जेल में डाल गए, आप तो बच जाते, आज मेरा बचना तो मुश्किल था क्योंकि हम तो कट जाते। आज मेरी बलि निश्चित थी। इतना अच्छा हुआ आज आप मुझे जेल में डाल, मैं भी तो बच गया। तो भगवान जो करता है ड्रामा बड़ा कल्याणकारी, ड्रामा बड़ा कल्याणकारी। मेरे बाप ने बनाया है। क्रिएटर कौन है? स्क्रिप्ट किसने लिखी है? मेरे बाप ने, फादर ने। और बाप बच्चे का अकल्याण कर कैसे सकता है? कोई नहीं सकता। एक क्वेश्चन है जी। मुझे 2 साल हो गए दीदी ज्ञान में चलते हुए। जी। क्योंकि ना जैसे आज मैं घर से सेंटर आ रहा था मुरली से, जी। तो रास्ते में मुझे बड़ी खुशी, आनंद सा हो गया। खुशी से मैं कहाँ जाऊँ, मतलब मैं आया, नीचे बैठा, बड़ा खुश था मैं। मतलब मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि मैं खुश क्यों। मैंने मुरली सुनी, बड़ा खुश हुआ। यहाँ से गए हम, घर जाते जाते वो अवस्था डाउन हो गई। तो मतलब ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अवस्था वैसी स्थिर रहे? ऐसा है, सदा तो एक रस होता है, सदा एक रस नहीं रहता। ये जीवन है ना, ये ग्राफ चलता है। पर वो समय बड़ा अच्छा था। वो, हाँ, वो आपने एक्सपीरियंस किया, अब फिर से एक्सपीरियंस करो। आपने वो अच्छाई का अनुभव किया ना, जैसे हम योग में भी शांति का, खुशी का, आनंद का बहुत बड़ी अनुभव। पर कभी कभी ऐसा भी होता है योग बिल्कुल लगता है इसी की तरह। हाँ, ग्राफ चलते हैं ना ये। तो इसीलिए ये सारे अनुभव बाबा कहते होने चाहिए। ये आत्मा अनुभव है। बिजनेस में भी ग्राफ चलता है ना, कभी बहुत अच्छी सेल हो गई, कभी बिल्कुल। पर दीदी उस सिचुएशन से निकलने का मन नहीं करता। मतलब निकल जाता था, करना भी नहीं चाहिए, निकलना भी नहीं चाहिए। तो ये हम जितना इसमें क्या है, और इसमें अगर बल भरना है तो ज्ञान को बहुत ज्यादा आत्मसात करो। ज्ञान को जितना हम लेंगे, जितना हम भरते जाएंगे, क्योंकि यही तो हमारी घोटनी है। मनन चिंतन करें। मनन चिंतन यही तो हमारी खुशी देती है ना, क्योंकि जितना हमारा ज्ञान से प्यार है उतना हम परिस्थितियों को भी इजीली पार कर जाते हैं। मुझे एक बारी की बात याद आ रही है कि एक बारी आशा दीदी का ये अनुभव है और मेरे को बहुत हेल्प करता है। तो कहा कि एक बारी क्या था, पांडव भवन में जब दीदी रहती थी, आज से 30-35 साल पहले की बात है, 35 साल पहले की बात। तो दिल्ली पांडव वहीं रहते थे। ये तो 2000 में बना, तो उसके बाद तो वहाँ एक फंक्शन होना था।
फंक्शन होना था और आशा दीदी को मंच संभालना था, मंच संभालना था। और इन द मीनवाइल जिस दिन मंच संभालना था, ये मीटिंग तो पहले हो गई थी, ड्यूटी पहले मिल गई थी, और जिस दिन मंच संभालना था उस दिन सुबह ही कुछ बात हुई किसी से, हो जाती है ना आपस में, कभी कोई टकराव हो जाता है, कुछ हो जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया, संस्कार, तो बात हो गई तो फीलिंग आ गई, फीलिंग आई तो बड़ा अजीब सा, तो का मूड खराब था, तो मैं दादी के कमरे में गई, गुलजार दादी भी यहीं रहती थी, तो दादी के कमरे में गई और मैंने दादी से बोला, दादी आज मैं मंच नहीं संभालूंगी, अब इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है और आशा दीदी तो बहुत अच्छी वक्ता है और बहुत अच्छा मंच संचालन करती है, और उसी समय मतलब दोपहर को ये बात हो रही है और शाम को 4 बजे से फंक्शन है, और कहे भी तो किसको कहे। और दादी दीदी ने तो जाके दादी को कह दिया, दादी मैं आज मंच संभालने वाली नहीं, यहाँ ऐसे मैंने भी करते हमारे साथ कभी कभी, आप किसी और से करवा लो काम, मैं नहीं कर रही, मेरा मूड ठीक नहीं है। तो ऐसे उन्होंने भी कहा मेरा मूड ठीक नहीं है, दादी मैं नहीं करूंगी, आज मैं मंच नहीं संभालूंगी। दादी ने सिर्फ इतना ही कहा, क्या यही ज्ञान है? क्या बोला? क्या ये तुम इतने समय से ज्ञान में चल रहे हो, थोड़ी सी परिस्थिति आ गई, अब तुम अपनी ड्यूटी नहीं करोगी? क्या यही ज्ञान सिखाया बाबा ने? तो इसीलिए कोई भी उतार चढ़ाव आता है, बाबा ने हर चीज के लिए हमें शिक्षा दी, हर चीज के लिए, चाहे वो व्यवहार कला हो, चाहे उतार चढ़ाव हो, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, बाबा ने हर चीज के लिए हमें ज्ञान दिया, हर चीज के लिए। इसीलिए कहते तुम संपूर्ण परमात्मा, संपूर्ण है ना, हर चीज का ज्ञान। हाँ, हमें भूल जाता है तो एक अलग बात है, हमें भी स्मृति हो जाती है, हमारी बुद्धि में उस समय नहीं आता है, लेकिन बाबा ने तो सब चीजों का ज्ञान दे रखा है और हम उस समय अप्लाई नहीं करते, इसलिए मूड ऑफ हो जाता है, इसीलिए परिस्थिति को हम ऊपर समझ लेते, जबकि स्वस्थिति ऊपर। तो स्वस्थिति में टिक जाओ तो परिस्थिति नीचे रह जाएगी। फिर नहीं तो गीत गा लो, ये मत कहो खुदा से, कौन सा सबको आता है ना, सबने सुना है ना, तो कभी कभी गुनगुना लिया कर, ये मत कहो खुदा, मेरी मुश्किलें बड़ी, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, भाई तू क्या चीज है, तू तो नीचे ही रहेगी ना, मेरा बाबा बैठा है ना, मेरा बाबा करण करावन हार आप ही आओ और सब काम करा देता है, अनुभव करता है, सब काम करा देता है। कमरे में बैठे बैठे हर एक की सुनते हो, बाबा है पास कह के हल्का कर देते हो, करता है नहीं करता? बाबा साथ है, तुम क्यों भारी हो रहे हो, काम किसका है? तो ऐसे ऐसे जो थोड़ी थोड़ी बातें ऐसे अपने आप को शक्ति देने वाली भरते हैं ना, तो कैसी भी परिस्थिति बाबा काम दे रहा है। दुकानदारी तेरी, हम तो सिर्फ मैनेजर, सेठ तो तुम, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। क्यों अपने पे इतना बोझ लेके चल, हल्के। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह वाह के गीत गाने हमें, अभी तो फ्लाई करेंगे, बोझ वाला थोड़ी नाच सकता है, हल्का होगा बोला, हल्का खुशी में रहने वाले डांस करेंगे ना। तो मुझे कैसे रहना है? जीवन जीने की कला सिखा रहा बाबा, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो।
चलो किसी ने कुछ कह दिया तो क्या हुआ, चलो कुछ कहा। तो ये गीत भी हमारे कितने पावरफुल हैं। इसलिए मैं तो कहती हूँ हमारे गीत भक्ति मार्ग के गीत नहीं है, मांगने वाले गीत नहीं है, प्राप्तियों के गीत है, मीनिंगफुल गीत है। तो समय प्रति समय हम गीतों को गुनगुना लें, अच्छे से प्यार से बाबा को। तो कितना अच्छा हमारा एक एक पल एंजॉय करें हम संगम युग का। न वेस्ट करना है, न परचिंतन में लगाना है, न प्रदर्शन करना है। मुझे तो बाबा के साथ मैं वो मीरा बन जाऊं बस, बाबा और मैं। जैसे मीरा को, मेरा तो एक गीत है, मेरा तो एक बाबा है, यस। बाकी सब काम तो उसके ही। बाबा ने मुझे एक ही काम दिया हुआ, पता है, बस मुझे याद करो। बाकी काम कहते हैं मेरे लिए, बस तुमको एक ही काम दिया हुआ, वो तुम काम अच्छे से करो, वो है मुझे याद। अगर याद करने का काम तुम कर लो, याद करने का काम तुम कर लो, और मैंने तुम्हें एक ही काम दिया, एक ही मंत्र याद रखो, मन मनाओ। सूक्ष्म मतन में भी जब जाएंगे ना, वो यही पूछेगा तुमने क्या किया, तुमने याद कितना किया। हम कहीं ये किया वो कुछ नहीं सुनने वाला, तुमने याद। और जितना याद करते हैं उतना वो प्यार करता है। कल की मुरली में था, जो जितना याद करते हैं माला के समीप करेंगे। बस मेरे को तो एक ही काम करना है, याद। ठीक है, तो बाकी क्या सुनना है? अनुभव ज्ञान में कैसे आए? वो भी विचित्र कहानी है, हर एक की अपनी अपनी स्टोरी होती है बाबा के बनने की। तो हमारा जन्म हरियाणा मेरेवाड़ी में, क्योंकि पाकिस्तान से आए थे ये लोग, तो हरियाणा में एक हवेली थी। तो उस हवेली में हमारी बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, मतलब हमारी बुआ रहती थी, एक चाची, दूसरी चाची, बहुत सारे लोग रहते थे। और बीच में चौक था, वैसे कमरे में सबको मिले हुए थे। तो जिस दिन मेरा जन्म हुआ, शायद सुबह ही हुआ होगा, तो हमारे फादर की आटे की चक्की थी। तो उस चक्की को ना दोपहर को आग लग गई। तो मेरे फादर को मैं एक आंख निभाती थी, क्योंकि मैं 3 भाइयों के बाद हुई थी। तो कहते हैं ना त्रिखल है, या तो बहुत अच्छी या तो थोड़ा सा। जबकि हमारी तीसरी पीढ़ी में या चौथी पीढ़ी में मेरी सिस्टर का जन्म हुआ था। मेरी सिस्टर बड़ी है, लगभग 19-20 साल मेरे से बड़ी। तो उसका जब जन्म हुआ तो हमारे फादर इतने खुश थे, इतने खुश थे, इतने खुश थे, पूरे शहर में लड्डू बांटने गए। तो हमारी तीसरी पीढ़ी में बेटी हुई है, क्योंकि हमारी कोई बुआ नहीं, उनकी कोई बुआ नहीं, हमारे फादर। तो ऐसे तो हमारी जब सिस्टर हुई तो बहुत खुशी मनाई उन्होंने, लेकिन जब मैं हुई तो ऐसे हुआ। तो माता जी भक्ति बहुत करती थी, तो ऐसे हुआ। तो फिर ट्रांसफर, हमारे नानी की कुछ जमीनें थी जो हमारी माँ और मौसी के नाम हुई थी, क्योंकि हमारा मामा नहीं था। तो इसीलिए वो जमीनों को बेच करके फिर इन्होंने दिल्ली में प्लॉट लिया। वेस्ट दिल्ली में अभी भी है वो प्लॉट, भाई लोग रहते हैं। तो यहाँ पर आई, तो फिर यहाँ पर आई कब? जब हमारे फादर ने शरीर छोड़ दिया, जब मैं 2 साल की थी। है ना, उनके हमारे नक्षत्र जरा मिलते नहीं। तो मैं 2 साल की थी,
और उन्होंने 2.25 साल की थी तो शरीर छोड़ दिया 1962 में। तो 62 में शरीर छोड़ा तो शायद 62 या 3 में लिया होगा ये मकान। तो फिर हम यहाँ पर, तो मैं समझती हूँ 64 में माता जी ज्ञान में आई। कैसे आई? तो हमारे फादर को याद करके रोती रहती थी क्योंकि हम तो गोद में थे। तो हमारे बाकी भाई बहन, तो हमारी जो मदर की कजन्स जो रजनी बहन है जापान वाली, उनकी मदर, और एक उनकी मौसी, और एक उनकी और जो संतोष की दादी है, तो संतोष बहन है ना रशिया वाली, उनकी दादी, ये तीनों बहनें थी। तो ये 2 बहनें माता जी के मामा की लड़कियां, मामा बुआ की लड़कियां आपस में। तो वो ज्ञान में आ गई थी तब तक। तो उन्होंने कहा, दोनों बहनों ने, दोनों पास पास ही रहती थी एक ही दीवार के पीछे। तो उन्होंने कहा बाबा रोज कहता है सेवा करो सेवा करो, चलो ना ये हमारी बहन है, बुआ की लड़की है जो भी है, तो ये रोती रहती है, चल आज इसके घर चलते हैं और इसको बाबा का संदेश देते हैं। तो उनमें से दूसरी बहन कहते वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। कहते तो क्या हुआ, आत्मा तो है ना, बाबा का ज्ञान देंगे, क्या पता उसको कोई तीर लग जाए। ऐसे करके जैसे वो आई हमारे घर में, थोड़ा डिस्टेंस है, मतलब पैदल का 7-8 मिनट का, जैसे यहाँ से मेट्रो स्टेशन तक इतनी दूरी थी। तो वो आई यहाँ पर। तो हमारे घर में पीपल का पेड़ था, नीम का पेड़ था, माता जी रोज पीपल की पूजा करती और गीता पढ़ती थी, और गीता पढ़े बगैर कुछ खाना पीना नहीं है जब तक ये पाठ ना हो जाए। तो ये सब भक्ति मार्ग के हिसाब से वो करती थी। तो जब इन्होंने ज्ञान दिया उनको, तो कहा कि तुम चलो हमारे सेंटर पे, रजौरी गार्डन सेंटर पे उनको ले गई। और सुदेश दीदी जो अभी ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, ज्वाइंट चीफ है, तो हम उन्हीं से पले हैं। ऑलराउंडर दादी थी और वो थी। तो उनसे जब मिलवाया कि हमारी कजन है, बहन है, इसके पति ने शरीर छोड़ दिया है और ऐसे ऐसे ये रोती रहती है, तो हम इसको थोड़ा ज्ञान दे करके, तो उन्होंने परिचय कराया ना, इसके पति ने शरीर, तो उन्होंने ऐसी कुर्सी पे बैठे थे, ऐसे नीचे बैठे थे वो लोग, तो उन्होंने माता जी का सिर अपनी गोदी में रखा और बोला इनका तो पतियों का पति मेरे पास है बाबा, इनका तो पतियों का पति। माता जी कहती है उस दिन से मैं कभी रोई नहीं, है जैसे रोना जैसे चूस लिया उस गोद में। तो इस तरह से फिर माता जी को भी लगन लगी और वो 7 दिन का कोर्स जैसे कहते हैं तो वो किया। तो 7 दिन का कोर्स अभी हुआ ही था, थोड़े दिन हुए थे, महीना 1 हुआ होगा उनको ज्ञान में चलते हुए, अभी नई थी बिल्कुल। और बाबा आए माथुर जी की कोठी पे, साकार बाबा। तो जैसे साकार बाबा आते तो सबको कितने नशा चढ़ता है, खुशी होती है। तो ये नई थी, इनको भी बोला बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, चलो दिल्ली चलो। तो नए को ले गए, जैसे बाबा कहते हैं ना नए को नहीं लाओ। तो कारण होता है उसका भी, क्यों बाबा कहते हैं ना लाओ, क्योंकि निश्चय बुद्धि पूरे हो ना तो फिर अच्छा रहता है। नहीं तो संशय लेके आते हैं। तो माता जी को ले तो गए, और ले गए तो जब बाबा के सामने जो पुराने बच्चे होते हैं वो कैसे मिलते हैं, दृष्टि लेंगे, हाँ, और उस समय तो बाबा गोद भी देते थे। तो जब बाबा की गोद में लोग जा रहे हैं, माताएं जा रही हैं, दृष्टि ले रही हैं, तो ये बैठी देख रही है, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो पुरुष है। क्या देवभान जागृत हो गया, देवभान जागृत हो गया, ये तो पुरुष है। पुरुष ने दृष्टि क्यों ले रही, ये पुरुष की गोद में क्यों जा रही है? तो उस समय तक इतना निश्चय नहीं था ना कि बाबा का रथ है ये। तो वहां से जब वापस आई तो सीवियर डायरिया हो गया, लूज मोशंस।
और इतने लूज मोशंस हो गए, इतने लूज मोशन जैसे कि अभी गई की गई, और नीचे फर्श पे लेट गई और हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी हो रही है। तो इतने में ही उनको आंख लग गई, ये साक्षात्कार कहो, और वही बाबा तकिए के पास आके बैठा जिससे मिल के आई थी कल। वही बाबा, या उसी दिन की बात हो, तो वही बाबा तकिए के पास आकर के बैठा, सिर पे जैसे हाथ फेरा कि बच्ची तुझे निश्चय नहीं हुआ? तुम ही तो गीता में पढ़ती हो, बूढ़े ब्राह्मण के तन में आकर कंचन महल कियो। तो वो बूढ़ा ब्राह्मण कौन है? वो यही तो है जिस श्री कृष्ण की तुम इतनी भक्ति करती हो, वो यही तो है, यही तो बनने वाला है। और तुम संशय लेके आई हो इसलिए कष्ट पा रही हो, ये भी बोला। तुम संशय लेके आई हो इसलिए कष्ट पा रही हो। बस आंख खुली और कहाँ गया बाबा, कहाँ गया, और डायरिया वायरिया सब ठीक हो गया। कोई हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, कोई कुछ नहीं, पानी वानी पिया होगा। तब से लेकर के माता जी ऐसी निश्चय बुद्धि होके चली। 56 इयर्स हो गया में चले। अभी 8 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, 97 की एज। तो पूरे अपने नियम धारणाएं, हमारी 3 भाभियां आई, कभी उन्होंने एक रोटी नहीं खाई उनके हाथ। मेरा नियम है, मैं बनाऊंगी। तो कहने का भाव है कि वो ज्ञान में चली, फिर वो ऐसी पक्की होके चली। तो मैं तो छोटी थी, तो साथ, और वैसे भी भाई लोग बड़े बड़े थे, मैं छोटी थी, तो इसलिए मुझे वैसे भी कन्या के नाते से भी साथ ही रखती थी। और कभी कभी मैं संडे को जाती थी ऐसे, तो कहती थी जल्दी घर चलना, जल्दी घर चलो। तो कहती जल्दी चलना है? हाँ जल्दी चलना है। ठीक है, तू झाड़ू लगा, मैं पोछा लगाऊं, जल्दी घर चले। सेवा भाव हो। रजौरी गार्डन में ये वाले सेंटर से पहले किराए पे 7 कमरे थे, उसमें 7-8 कमरे थे। तो 7 कमरों का झाड़ू पोछा टाइम तो लगता। लेकिन तू झाड़ू लगाती जब फटाफट पोछा, तुम जल्दी चलेगी। कपड़े धोती थी, तब तो मशीनें नहीं होती थी, बाल्टी भर के ऊपर डाल के आने, मतलब सेवा भाव बहुत था। सेवा बहुत करती, कभी सब्जी काटनी है, कभी जो काम दादी कह दे। बाद में रुक्मणी दादी है, जो काम दादी कह दे, कभी नहीं कहती थी कि नहीं टाइम नहीं है या नहीं करूं। तो हम भी चलते रहे, फिर पढ़ते लिखते रहे। फिर 74 में पहली हमारी भट्टी कुमारियों की सुदेश दीदी ने रखी, जिसमें अपनी रजनी बहन निकली और अपनी पुष्पा बहन थी। मैं छोटी थी उस समय। तो फिर हम पढ़ाई लिखाई करते, फिर हम 81 में बाबा से मिले। पहले 74 में मिले, तब बाबा के कमरे में मिलते थे। गद्दी है ना जो बाबा के कमरे में, उस गद्दी पे बाबा आते थे दादी के तन में। और उसके बाद फिर मेडिटेशन हॉल में 81 में मिले। तब बाबा ने हमें वरदान दिया, बच्ची डबल सर्विस करनी है। तब हम सिंगल सर्विस में भी नहीं थे, तो फिर जॉब भी की, साथ साथ ये भी की, तो डबल सर्विस। तो फिर हमको कैसे निश्चय हुआ? हमारे निश्चय की भी एक और थी, मैं समझती हूँ 84 में या आसपास होगा। तो हम यहाँ सेवा में रहे थे, और उस समय बाबा हफ्ते में 3 बार आते थे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, 3 दिन आते थे। और हम रजौरी गार्डन से सेवा की पार्टी में गए थे 1 महीने के लिए। अब जब बाबा आए और उसके बाद बाबा पार्टियों से मिलते थे, हम रोज चढ़ जाते थे। रोज बाबा से वरदान लेना, रोज बाबा से दृष्टि लेना। सोमवार भी चढ़ गए, बुधवार भी चढ़ गए, शुक्रवार भी चढ़ गए। अब जब लास्ट का दिन था हमारा, उस दिन अनाउंस हुआ
मोहिनी दीदी, शीलू दीदी संभालती थी स्टेज। तो अनाउंस हुआ, जो लोग सेवाधारी रहे हुए हैं वो बहुत बारी बाबा से मिल चुके हैं, आज वो स्टेज पे नहीं चढ़ेंगे। आज वो स्टेज पे नहीं, बहुत बारी मिल रही है वो, क्योंकि हर किसी को 2 बारी 3 बारी मिलने का चांस मिलता ही मिलता था उस समय। तो कहा बहुत बारी मिल ली। हमने कहा बाबा ये क्या किया, हमको तो आना है। देख तू भगवान है ना, तू मुझे आज स्टेज पे बुला के दिखा। चैलेंज, मैंने तो चैलेंज, देख तू भगवान है ना, मैं तो तुझे तब मानूंगी जब तू मुझे स्टेज पे बुलाएगा। अब क्या हुआ, दिन में सेवा की, फिर 2 घंटे बाबा के कमरे में चले गए, फिर दोपहर को भी सेवा की, फिर थोड़ी देर बाबा के कमरे में चले गए। यही एक ही संकल्प, भगवान है ना, बाबा के कमरे में बैठ के। तो शाम को 4-5 बजे हम भेलपुरी खाते थे, फिर 5 बजे चले जाते थे पांडव भवन, वो जो ओम शांति भवन में। तो बैठे, दादी भी नीचे बैठती थी, तब तो दादी भी मुरली लिखती थी, हम भी नीचे बैठते थे, कन्याएं आगे पीछे दादी की। तो मुरली हुई, फिर पार्टियों की अनाउंसमेंट हुई, आज ये पार्टियां मिलेंगी आज ये। और हमारी ड्यूटी होती थी इतना बड़ा वो जो है ना डब्बा लड्डू का, वो सबको बांट के आना, जो नहीं मिली है उनको बांट के आना। फिर दूसरी ड्यूटी होती थी, कई लोग ना बैठे बैठे कई बार आटे भी बनते थे। फिर हमारी ड्यूटी होती, इनको उठा के आओ, नहीं तो इनको कमरे में बेच के आओ। कि भगवान सामने बैठा और ये देखो मुंह फाड़ के बैठे हैं। बाबा कहते हैं आंखें खोल के रखो, मुंह बंद रखो, और ये आंखें बंद और मुंह खोल लेते हैं। हमारी ड्यूटी होती थी इनको जगा के आओ, नहीं तो इनको कमरे में कहो जाके सोए। तो करते कराते कई लोग चले जाते थे, जिनका टर्न हो जाता था वो भी चले जाते थे। हमने कहा हम जाएंगे तो नहीं, क्योंकि मैं कभी भी बाबा आए और मैं कमरे में सो, कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। लोग चले जाते थे, पर हम वहीं भी रहते थे, सारी रात भी रहते, सारी रात बाबा रहता था। तो 3:30 पौने 4 बजे का टाइम होगा, तो बाबा ने कहा जो सेवाधारी बैठे हैं वो आ जाओ। जो सेवाधारी बैठे हैं, बाकी सब उठ के चले गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा अब तो बाबा मिलेंगे नहीं, अनाउंस हो चुके। हमारा चैलेंज था। तो फिर बाबा ने सामने से माइक से बुलाया, जो सेवाधारी बैठे हैं आ जाओ। फिर हम दौड़ गए। तब बाबा ने फिर वरदान दिया, सदा उड़ती कला वाली आत्मा हो, उड़ती रहोगी उड़ाती रहो। सदा संतुष्ट मणि हो, सदा संतुष्ट मणि हो, संतुष्ट रहोगी और सबको संतुष्ट रखोगी। फिर एक बार कहा बाबा ने, सदा स्वराज्य अधिकारी आत्मा। ऐसे बहुत सारे वरदान बाबा से प्राप्त हुए, और उस दिन से फिर हम पक्की, क्योंकि तब तो समझ आ गया ना, और तो किसी को पता ही नहीं था, सिर्फ मेरे को पता है, बाबा को पता है, और तो किसी को पता ही नहीं है ना ये बात है। बाबा जाने। तो इस तरह से हम फिर तब से लेकर के 81 से रेगुलर। बाकी बाबा के साथ भी बड़े सारे अनुभव हैं। तो बाबा सबकी सुनता है, करता है, बस उसे कुछ नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ प्यार। 2.5 अक्षर प्रभु प्रेम, पढ़े सो पढ़ने, तो 2.5 अक्षर में ही बाबा रस होता है, सिर्फ प्यार 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 और प्यार। तो क्या करना है बाबा से? सब कुछ लुटा देगा, ठीक है।
देवी ये लॉरेंस रोड वाले सेंटर का संकल्प आप ही कर रहे हैं? नहीं, ये लॉरेंस रोड का हम तो अशोक विहार, हम अशोक विहार आए थे। अशोक विहार कोठी में था, ऊपर का फ्लोर उन्होंने दे रखा था, तो हम वहाँ पे थे। तो हमारी जो बड़ी दीदी थी, राय दीदी, तो शरीर छोड़ दी, 12-13 साल हो गए। तो फिर उन्होंने एक संकल्प था, या जो नीचे थे लैंडो, तो साथ में ये एरिया लगता था, तो उन्होंने ही थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ जोड़ के और ये स्थान खरीदा। और हस्बैंड को नहीं पता चलने दिया, उनको कहा ये तो बहनें खरीद रही, पर जोड़ा उन्होंने, और उन्होंने ऐसे जोड़ा जैसे ना एक कन्या का दहेज जोड़ते हैं ना, फिर सामान जोड़ा। पहले मकान खरीदा, फिर ऐसे जोड़ा, एक ट्रंक पेटी होती है ना जैसे पुराने में, वो पेटी ले ली थी अलग रंग, कभी कढ़ाई ले आई, कभी पतीला ले आई, कभी कुकर ले आई, कभी जैसे दहेज में ना, तो ऐसे उन्होंने इस सेंटर को जोड़ा। धीरे धीरे हमको तो, हम जॉब में थे, तो हमने तो सोचा ही नहीं कि हमको वहां रहना है। हमसे पहले 2 बहनों को रखा वहां एज इंचार्ज, लेकिन फिर भोग लगाया, बाबा ने कहा कि ये ताज बच्ची के सर पे रखो। तब से फिर हमको